Good morning, students. Good morning, my dear students. Wish you a very pleasant and happy good morning to all of you. बच्चों, आज हम लोग 21 जून मंडे भारतीय में योगा दिवस का जो पालन होता है उस दिन हम लोग आज माउंट इकराजी स्कूल मोतिहारी समर कैंप की शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, ये 6 दिन मैं आप लोगों के साथ एक प्रिंसिपल के नाते नहीं, एक योग गुरु के नाते आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप लोगों का फिजिकल वेलनेस, आप लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ, आप लोगों के अंदर की ऊर्जा, आप लोगों की इच्छा शक्ति, इन चीज़ों पे मैं फोकस करूंगा और आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पाए और मस्ती में पढ़ पाए और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाए, तरक्की कर पाए। इन चीज़ों के लिए आप लोगों को योगा के साथ संबंधित कुछ छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी कहानियाँ, बातें और उसके साथ बहुत सारे फन एक्टिविटीज और योगा हम आपको सिखाएंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत मस्ती होगा। तो आज डे 1 में सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे कि योगा होता क्या है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एडिशन का मतलब होता है योग और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है वियोग, मतलब घटाना, जोड़ और घटाना। तो बच्चों, आज सबसे पहले आप लोग समझिए, ये पृथ्वी लोक पे, इस पृथ्वी पे, इस धरित्री पे, इस अर्थ पे 3 चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक होता है वाटर, एक होता है स्काई और एक होता है अर्थ, मिट्टी, पानी और गगन। हम लोग क्या करते हैं, हम इंसान लोग योगा के द्वारा या योग के द्वारा ये पृथ्वी के तीनों लोक के साथ हम लोग जुड़ते हैं बच्चों। We get connected with all the 3 spectrums of the world: earth, sky, water. हमारे शरीर में हर चीजें हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं। आग है, पानी है, शक्ति है, आसमान भी है। सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है बच्चों। इतनी भारी भरकम बातें आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूं योग क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे हिंदू धर्म की जो एक लौती ग्रंथ है जिसपे हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, ईश्वर के बारे में सुनते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में सुनते हैं, उस किताब का नाम क्या है आप लोग जानते हो ना? एकदम सही कहा, उसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संस्कृत में एक श्लोक कहा था, ईश्वरं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। बच्चों, ये संस्कृत श्लोक को मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से तोड़ के बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन अपने प्रधान शिष्य को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम ईश्वर को, भगवान को बाहर कहां ढूंढ रहे हो? ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। ईश्वर हर इंसान के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो। भगवान ने किसी का भी धर्म को बांट के इस धरती पे नहीं भेजा बच्चों। हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब इस धरती के पुत्र हैं। हम लोगों के अंदर ही भगवान बसते हैं और भगवान जो हमारे अंदर है या नहीं है
इसीलिए, इसी जानकारी के लिए हम लोग योगा करते हैं। योगा और कुछ नहीं करता है, योगा भगवान के साथ हम लोगों को जोड़ता है। हमारे मन के अंदर जो आत्मा है वही हमारे भगवान है। हम लोग अपने आत्मा को अनुभव करते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है आत्मानुभूति। जब आत्मा की अनुभूति होती है उसी समय मान लो भगवान की दर्शन होती है। और जहाँ पे आत्मा की अनुभूति हो वहां पे तो सदा आनंद है, सदानंद है, हमेशा आनंद ही आनंद है। आनंद के बिना ये दुनिया ही नहीं है। ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया बहुत हसीन है बच्चों। तो चलो आज हम लोग योगा का पहला पाठ शुरू करते हैं। ये योगा करने के पहले बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग सब अपने अपने पास योगा मैट का उपलब्ध करें। योगा मैट के ऊपर बैठे, लूज गारमेंट्स के साथ बैठें, ताकि जब बॉडी स्ट्रेचिंग आपकी हो तो आप लोग आसानी से बॉडी को स्ट्रेच कर पाए। ऐसा ड्रेस कोड का इस्तेमाल करें, टाइट इनर गारमेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि योगा करते वक्त आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। बच्चों हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे, हर एक योगा के साथ हम आपको हर योगा की बेनिफिट्स, हर योगा के पोस्चर्स, किस किस योगा से आप लोगों को पढ़ाई में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या क्या दिक्कतों से आप लोग बाहर उभर के आ सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और सबसे मेरे प्रिय बंधु, मेरे प्रिय अभिभावकगण, जो लोग मुझे आज इस समर कैंप के दिन अलग रूप में देख रहे हैं और अलग अंदाज में सुन रहे हैं, मैं आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम और नमन करता हूं। और ये बताना चाहूंगा कि ये योगा और ये समर कैंप खाली आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। इसीलिए बिना मन छोटा किए अपने बच्चे के साथ आप भी योगा का भरपूर आनंद ले और इस समर कैंप का मजा ले। जहाँ पे बच्चे योगा को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे वहां पे बच्चों को साथ दें और डेली इस योगा का प्रैक्टिस करें। हम लोगों पूरे 6 हफ्ते में योग सीखेंगे, मुद्राएं सीखेंगे, जिससे हम लोगों की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होगी और हम लोग एक अच्छे, परिपुष्ट, एक पौष्टिक, विद प्रॉपर इम्यून सिस्टम, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे बच्चों। बात करते करते अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ अच्छे से घिसते रहें और हमारी बातों को सुनते रहें, तो आपको मेरी बात सुनने में मजा ही कुछ और आएगा। और इसके साथ साथ अपने अंदर की सांस को धीरे धीरे खींचे और धीरे धीरे छोड़ते रहें। तो बच्चों हम क्या बोल रहे थे, ये समर कैंप में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग योगा सीखेंगे, हम लोग मुद्रा सीखेंगे, हम लोग प्राणायाम सीखेंगे, जिससे हम लोगों को अंदर का आराम मिलेगा। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख ले और फिर आंखों से धीरे धीरे अपने हाथों को हटा ले। बच्चों 6 दिन में हम लोग 6 कोर्सेज सीखेंगे। हर दिन में हम लोग लगभग 4 से 5 योगा का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आपको आपके हर एक्टिविटीज का, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो योगा के ग्रुप में हम आपको योगा का पीडीएफ शेयर कर देंगे। उसके बाद आप लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे और डेली हम लोग 6 दिन अभी योगा करेंगे और अपने शरीर का विकास करेंगे, बौद्धिक विकास करेंगे और खुश रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने योगा मैट रखा हुआ है और योगा मैट के ऊपर हम खड़े हैं। आज सबसे पहले डे 1 में हम लोग सीखने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन आसन के समय पे दुनिया में एक बहुत ही इफेक्टिव आसन कहलाता है। आज सबसे पहले डे 1 में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा सकते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले डे 1 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ताड़ासन। आप लोग मेरे हर स्टेप्स को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग मेरे साथ करोगे। ओके,
लाइक दिस, सीधा खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के समान में रखें। स्टेप 1 क्या है? दोनों हाथों को, दोनों उंगली को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फिंगर्स को ज्वाइन करें। उसके बाद अपने हाथ को स्ट्रेच कर लें अच्छे से, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लें, स्ट्रेच कर लें, और फिर इस स्ट्रेच किए हुए बंधे हुए हाथ को, जॉइंट फिंगर्स को अपने सिर के ऊपर रखें और सांस को धीरे धीरे खींचते हुए पैर के बल पे, मतलब यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टोज, अपने टोज के बल पे धीरे धीरे उठेंगे और ये हाथ भी आपके साथ साथ ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग धनुष से तीर को खींच के छोड़ते हैं, उसी तरह है ताड़ासन दिखने में लगता है। तो लेट्स ट्राई। दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ क्लब्ड करें, उसके बाद सिर के ऊपर लें और धीरे धीरे सांस को खींचते हुए ऐसे खड़े रहेंगे, टोस के ऊपर सांस लेते रहेंगे, सिर को ऊपर की तरफ करेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आप अपने पैरों के बल पे फिर नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को 3 बार दिखाऊंगा, फिर आप लोग करेंगे। So first step is that we have to stand like this in a very stand at ease position as we stand in the school during the assembly time. Join your fingers together. Place the clocked fingers upon your head. Lift your legs upon the toes. Slowly take the breath and take the hands up. Take the hands up, totally stretched, and look up, not so much up, and then just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release slowly without taking any pain in the body. Beautiful. This is the way we have to do it. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताड़ासन। इसे हम लोग बोलते हैं ताड़ासन। चलो एक बार फिर से बच्चों, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स कर लीजिए। नाउ एक बार फिर से क्लब योर फिंगर्स, हाथ को जोड़े, सिर के ऊपर लें, धीरे धीरे शरीर को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ लें, स्लोली स्लोली, यस स्लोली। अब धीरे 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 अपने हाथों को नीचे कर लें, 1 से 10 तक गिनना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट। तो बच्चों, आज हम लोगों ने फर्स्ट डे में सीखा ताड़ासन। देखिए, हम लोग के शरीर में पहला दिन हम लोग सीख रहे हैं ऑल द योगास रिलेटेड टुडे ऑन द वेरी फर्स्ट डे, हाउ टू कंट्रोल अवर इमोशंस। हम लोगों के शरीर में हाथ को एक दूसरे के साथ घिसते रहें और हमारी बातों को सुनते रहें। यह आपको शरीर के अंदर की ऊर्जा को बरकरार रखने में सहायता करेगा। हमारे शरीर में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं। मम्मी थोड़ा सा डांट देती है, पापा थोड़ा सा डांट देते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी रो जाते हैं। आप लोग, कोई दोस्त आपके बारे में कुछ बोल देता है तो आप बहुत जल्दी सेंटी हो जाते हैं। सेंटी मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये जब की इमोशंस हैं, तुरंत रो देना, तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, पेशेंस नहीं रख पाना, इन इमोशंस को
कंट्रोल करना सीखना है। कंट्रोल, कंट्रोल, ताकि आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में हो। कहावत है, बुद्धि ही बलम, बुद्धि ही बल होती है। और बुद्धि आपका तभी काम करते हैं जब आपके अंदर के हर पार्ट्स, आपके शरीर के हर पार्ट्स सही ढंग से काम करते हो। देन आवर माइंड वर्क्स वेल, यू नो। तो ताड़ासन के द्वारा क्या होता है, ताड़ासन से हम लोगों की शारीरिक विकास होती है। हम लोगों के मस्तिष्क के अंदर के 3 चेंबर होते हैं, सुपर माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये तीनों के ऊपर ये काम करता है। पैर के जो लिगामेंट्स होते हैं, जिन लोगों को पैर में गठिया बात होती है, मैं पेरेंट्स के लिए भी बता रहा हूं, जिन लोगों के पैर में गठिया बात होती है, अर्थराइटिस होती है, उनके लिए ताड़ासन बहुत ही फायदेमंद आसन में आता है। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बहुत ज्यादा है, जिनके शरीर में शुगर की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जिन पेरेंट्स के आंखों में व्हाइट पैचेस जम गए हो, कुछ सेल यहाँ पे क्लब कर गए हो, उनके लिए ताड़ासन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिनके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं बच्चों, उनके लिए ताड़ासन बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है उनके लिए ताड़ासन। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, ताड़ासन का आप लोग फॉलो अप जरूर करें। आसन शुरू करने के पहले ताड़ासन का इस्तेमाल बिल्कुल करें। बच्चों, अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे ताड़ासन के बाद दूसरे आसन में। चलिए हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। द सेकेंड आसन ऑफ द डे 1। पेड़ तो आप लोग देखे ही होंगे, सबके घर में पेड़ लगे हुए हैं, परंतु कभी आपने कोशिश की कि भाई ये पेड़ खड़ा कैसे रहता है, इसके पास इतनी ऊर्जा कैसे आती है कि दिन भर सालों साल एक जगह पे खड़ा है। मतलब उसके अंदर की धैर्य शक्ति कितनी है, वो हिलता भी नहीं है। तो इस पेड़ से हमारे पातंजलि ने, हमारे वेद ने, हमारे देश में जो वेद है, जो ग्रंथ है, जो पातंजलि है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि ये वृक्ष से एक आसन का सृष्टि हुआ जिसका नाम है वृक्षासन। हम आपको दिखाएंगे ये वृक्षासन कैसे किए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने शरीर को एक इजी पोजीशन में ला ले, इजी पोजीशन में बॉडी को ला ले। देख ले कि हाथ पूरा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। पैर थोड़ा सा खोल ले, सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले। जस्ट काउंट 1 2 3 4 and 5. Then again 1 2 3 4 and 5. Okay. Now what we have to do, आप अपने राइट हैंड से अपने पैर के हिल पोर्शन को पकड़ेंगे ऐसे करके, और उसको अपने बाएं पैर के घुटने के सामने लगाएंगे। जस्ट लाइक अ हाफ लोटस पोजीशन। जो कोमल के फूल खिलते हैं ना, लोटस फूल, उसके तरह हाफ लोटस के पोजीशन पे खड़े रहने की कोशिश करेंगे। पैर को यहाँ पे जम के सेट करें, जैसे लगे, फिर से दिखा रहा हूं, इस पैर को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे आप लोग, जैसे लगे कि फिक्स हो गया हो। और उसके बाद टेक अ डीप ब्रीथ। अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को जोड़े, नमन पोजीशन में आए, और उसके बाद टेक द हैंड स्लोली अप एंड चैंट द मंत्र ओम। टेक डीप ब्रीथ, काउंट 1 to 10. 1 2 like this. You have to count till 10. Okay. Now the same thing you have to do in the next leg. Hold it, fix it here. Now the left leg is getting fixed on the right leg. You will feel comfort. खड़े रहिए। देखिए, फिर से लेफ्ट लेग को
राइट लेग, लेफ्ट लेग को मैं राइट लेग के कफ पोर्शन पे ले रहा हूं। लुक एट मी केयरफुली। This is the position, students. Take breathe and chant the mantra Om, the one and only sound in the entire world, which has created the origin of the world. Okay? Om. Slowly relaxed. I am showing it once more. एक बार फिर से दिखा रहे हैं। लेफ्ट राइट लेग का कफ पोर्शन को पकड़ के घुटने के सामने लाना है। हाफ लोटस पोजीशन पे खड़े होना है और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाना है। इसे हम लोग बोलते हैं वृक्षासन, पेड़ की तरह खड़े होना। बहुत पहले के जमाने में जब रामायण महाभारत पे हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं, रामायण देखते हैं ना आप लोग, तो उसमें इसी पोजीशन पे रहकर बहुत साधु महंत ने साधना किया है। सो इट इज द पोजीशन। मैं साइड से आपको दिखाता हूं। हैव अ लुक फ्रॉम द साइड how it looks. So इसे हम लोग बोलते हैं वृक्षासन। तो बच्चों अब हमको बताएंगे वृक्षासन की बेनिफिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो आसन अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया वृक्षासन, वृक्षासन से हम लोगों को बेनिफिट्स क्या मिलती है? मन की शांति। पढ़ाई करते करते हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डरते हैं परीक्षा से। जब एग्जाम फियर आ जाती है हम लोगों को, रात को जग के पढ़ने लगते हैं। कल मैथ्स का एग्जाम है, प्रिंसिपल सर ने बोल दिया है कि 80% मार्क्स चाहिए वरना अगले साल तो नाम कट जाएगी आपकी। पापा ने बोल दिया इतना % नहीं लाओगे तो तुमको ये चीज नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगी, साइकिल नहीं मिलेगी। लॉट्स ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, डर। अपने दूसरे नाखून के साथ, एक उंगली के नाखून के साथ दूसरे उंगली के नाखून को घिसते रहे। इससे क्या होता है, अभी आपने जो आसन की टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो थकान है, उसको ये दूर करेगा और साथ ही साथ आपके जो बाल झड़ने की बीमारी है उसको भी ठीक करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कहा कि वृक्षासन की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये होती है कि आपके मन की शांति को बनाए रखता है। आप उदंड नहीं रहते हैं, आप कोई भी चीज को तरीके से सोचने की क्षमता कर पाते हैं, आप शांत होते हैं और आपकी पढ़ाई पे मन लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बन उठते हैं बच्चों। तो देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं इन आसनों का। कभी आपने सोचा भी था कि इतने सारे आसन है जिससे आपका परेशानी या पढ़ाई का हल आसानी से हो सकता है। इसीलिए नियम बनाए, दिन में 1 घंटा सुबह शाम मिला के आपको आसन करना चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने सबसे पहले दिखाया ताड़ासन, पहला 10 बार ताड़ासन होनी चाहिए। ताड़ासन के बाद 10 से 15 बार आपको वृक्षासन करनी चाहिए, दोनों पैर में अलग अलग कर करके। ठीक है, चलो आज का दिन में तीसरे आसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं वो कौन सा आसन है जिससे हम लोग की एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर इमोशनल स्किल्स और ज्यादा डेवलप होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज हम आपको याद दिलाएंगे एक ऐसे मूवी का नाम जिस मूवी को ऐसा कोई आदमी नहीं देखा होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन वर्ल्ड में जो नहीं देखा होगा, बाहुबली। ये जो बाहुबली मूवी है, बाहुबली मूवी में इस योगा का, इस आसन का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है या इसको बार बार दिखाया गया है। तलवारबाजी के समय बाहुबली उसमें इस आसन का प्रयोग करता है।
इसको कहा जाता है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन जो होते हैं, वीरभद्रासन का पोज ही होता है एक वॉरियर का, इसको कहा जाता है वॉरियर 2 आसना। आसन के दुनिया में और बच्चों के लिए इस उम्र में यह आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए इस आसन का मजा लेते हैं। मेक योर बॉडी इजी स्टूडेंट्स, जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर बॉडी, रेज योर लेग्स अगेंस्ट ईच अदर। अपने पैरों को फैलाएं, अपने पैरों को फैलाएं और पैर को इजी कर ले। अपने पैरों को फैलाएं और पैर को इजी कर ले। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, मेरा एक पैर जो लेफ्ट राइट पोर्शन पे पैर है, ये पैर को हम थोड़ा सा सामने की तरफ खींचेंगे। ऐसे खींच के इसको हम 90 डिग्री एंगल में लेंगे और ये जो एंगल है, ये एंगल दैट इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। लुक एट दिस पोर्शन, दैट शुड बी कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए। बॉडी को स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को फैलाएं और अपने सिर को उस तरफ करें। जिधर पे पैर का एंगलिंग 90 डिग्री है, पैर सिर उधर होनी चाहिए। एंड लेट्स काउंट, टेक डीप ब्रीथ 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। easy easy easy, आराम से पैर को समेट ले, थोड़ा सा सांस ले ले। अब दूसरे पैर पे बिना देर किए हुए इसको 90 डिग्री में ले, इसको 45 डिग्री में ले। जस्ट हैव अ लुक, बहुत आराम लगेगा। आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, फुटबॉल खेलते हो, लेट्स हैव अ स्ट्रेच ऑन द बॉडी। चलो, इसको हम क्या बोले हैं, वीरभद्रासना, वॉरियर 2 आसना। वन ऑफ द बेस्ट आसना इन द फील्ड ऑफ द वॉर्स। क्षत्रियास यूज्ड टू प्रैक्टिस आसना लॉन्ग बैक। और मैंने जैसे कि बोला, बाहुबली मूवी में इस आसन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिक्र हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। easy easy। ये आसन आपको कम से कम 5 बार करनी है, 5 टाइम्स। सबसे पहले मैंने क्या करवाया, चलो मेरे साथ याद करो। द फर्स्ट वन वाज द ताड़ासन, नेक्स्ट वन वाज द वृक्षासन, थर्ड वन वाज द वीरभद्रासन। ताड़ासन ये वाला, वृक्षासन ये वाला दोनों पैर में, और वीरभद्रासन जो मैंने अभी दिखाया ये वाला। रिमेंबर, सो दीज 3 आसनास मैंने बताया, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, स्टिल वी आर देयर। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें तो लगता है आपको काफी मजा आ रहा होगा, बहुत पसीना झड़ रहा होगा ना, बहुत पसीना झड़ रहा होगा। अच्छी बात है। स्वेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। इट डिक्रीजेस द फैट and increases the metabolism in the body and the immunity power as well. So हम लोग जानेंगे अभी कि जो आसन अभी हमने किया वीरभद्रासन, इसकी बेनिफिट्स क्या है। आपके बॉडी को सुडौल, सुगठित और एक अच्छा रूप प्रदान करता है वीरभद्रासन। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाता है, जिससे आपके फेस पे जो पिंपल्स आते हैं ना, इस उम्र पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, वो पिंपल्स आना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर वीरभद्रासन का प्रयोग हमेशा आप लोग कम से कम 10 से 15 सेट करते हैं डेली, मैंने 5 सेट बताया, बढ़ाइए तो ब्लड सर्कुलेशंस बढ़ेंगे, तो बॉडी में ऑयल सिक्रेशंस ऑटोमेटिकली घटेंगे और पिंपल्स आना बंद हो जाएगा। और ये हर आसन के साथ एक कॉमन बीमारी है जिससे आप लोग बचेंगे। आपका बाल जल्दी नहीं पकेगा,
आपके पेट में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होंगे, आप कोरोना वॉरियर बनिएगा, आपको कोरोना टच भी नहीं कर सकता। ये हर किस्म के आसन आपके बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है बच्चों। जैसे देखिए, हमें तो कोरोना नहीं हुआ क्योंकि हम आज भी हमेशा डेली मॉर्निंग पे हर आसन को करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग माउंट एंड्योरेंस हैं तो आप लोग भी आसन करेंगे। फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। अब आज का लास्ट आसन की तरफ हम लोग जाएंगे। एक दिन में 4 से ज्यादा नहीं, उस आसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा और शरीर के लिए द बेस्ट आसन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का लास्ट आसन हम जो सिखाने जा रहे हैं इसका नाम है सालंबा सर्वांग आसना। सालंबा सर्वांग आसना। पूरे शरीर का इस्तेमाल करके इस आसन का प्रयोग किया जाता है। सर्वोत्तम आसन कहा जाता है इसको। हर बच्चों को ये आसन तो करना ही करना चाहिए, जिससे आपके बॉडी के हर किस्म की इमोशंस, गुस्से, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। चलिए दिखाते हैं। पहले अपने योगा मैट पे आप स्ट्रेच होके सो जाइए। देखिए, स्ट्रेट सो जाइए, बॉडी पूरा फिक्स होनी चाहिए, पैर टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेट है। अब धीरे धीरे अपने पैर को उठाइए, धीरे धीरे अपने हिप पोर्शन पे जाके दोनों हाथ का प्रेशर देके पैर को और उठाइए। उसके बाद दोनों हाथ का फॉर्मेशन देके पूरा शरीर को ऊपर की तरफ लीजिए। इसी को बोलते हैं सालंबा सर्वांग आसना। इस समय कम से कम 25 तक आपको रहना है, ब्रीदिंग लेते लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धीरे धीरे पैर को मोड़ते हुए बॉडी को, कमर को धीरे धीरे चोट देना है। इजी इजी। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। स्टेप 1 मैंने क्या दिखाया, ऐसे सो जाएंगे, पैर को उठाएंगे, हिप पोर्शन पे हाथ देके स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री एंगल में उठा लेना है। इसी तरीके से कम से कम इसको 5 बार आपको करनी है। चलिए अब हम लोग आज के दिन के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So students, these are the 4 asanas we did today. I repeat the name of the asanas once again. That is, first one is Tadasana, second one is Vrikshasana, third one is Veerbhadrasana, and the fourth one is Salamba Sarvangasana. ये 4 आसन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये 4 आसन आपको मैंने दिखाया। हर आसन मिनिमम 5 सेट मिनिमम और मैक्सिमम 15 सेट आपको डेली करना है।
हर आसन की परिस्थिति में आपको 20 से 25 बार सांस खींचनी है और छोड़नी है, और आराम से। यू विल फील द कंफर्ट इन योर बॉडी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आसन करें, भर पेट खाना उस समय ना खाएं। आसन करने का समय है सुबह उठें, हाफ ग्लास सुसुम ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर आसन। द योगा एंड द आसना रियली गिव्स द मेंटल पीस स्टूडेंट्स। आपका शरीर अच्छी रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा जिंदगी अच्छी बीतेगी, मन अच्छा रहेगा सोच अच्छी बनेगी, और जहां सोच वहां पे अच्छी जिंदगी। इसीलिए आज का आसन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पर समाप्त करने के पहले हम लोग कुछ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा पे ले, इसको नमन मुद्रा कहा जाता है, प्रणाम मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा पे अपने हार्ट, अपने हृदय के सामने इस दोनों उंगली को, जिसको हिंदी में कहा है वृद्धांगुष्ठ, दोनों उंगली को अपने हृदय के सामने रखें और नमन करें, और नमन करते हुए कहें ओम। एकदम नाभि से सांस खींचते हुए कहें ओम। मेरे साथ बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उसके बाद आज का सेशन में खत्म करूंगा। चलिए बोलिए ओम। दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ घिसे। That's what it does exactly. It energizes the strength inside your body and generates the electricity in your body, which increases the power and the immunity strength of your body. हाथ को जोर जोर से घिसे और उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, और उसके बाद अपने दोनों आंखों पे रखें और धीरे से अपने आंखों से हाथों को हटा लें, पूरे शरीर को छूते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स। ओके, थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। हर दिन के एक्टिविटीज को हम लोग याद रखेंगे और हर रोज हम बोलेंगे। 6th डे में हम इसका एग्जामिनेशन लेंगे, असेसमेंट लेंगे। 50 मार्क्स में जो 30 मार्क्स ला पाएगा उसी को मिलेगा समर कैंप का योगा सर्टिफिकेट। Best of luck. Have a great day and fun day ahead. Thank you very much.